Hello बच्चों, let's read the question first. The question says extensive properties depend on the quantity of matter, but intensive properties do not. Explain whether the following properties are extensive or intensive. हमारे पास अलग अलग properties given है: mass, internal energy, pressure, heat capacity, molar heat capacity, density, mole fraction, specific heat, temperature and molarity. तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी एक्सटेंसिव एंड कौन सी इंटेंसिव है। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट की बात करेंगे अगर, तो की कंसेप्ट हमारा क्या है? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो आओ हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो हैं जो कि हमारे पास कितना अमाउंट है किसी सब्सटेंस का उस पर डिपेंड करती हैं। इंटेंसिव जो होती है वो अमाउंट पे या फिर क्वांटिटी पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक्सटेंसिव की बात करूँ, मैं फर्स्ट को देखूँ मास, तो मास हमारा डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि हम कितना सब्सटेंस ले रहे हैं। तो मास जो है हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। तो मास इज एक्सटेंसिव। यहाँ पे हम दो कॉलम बना लेते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव को डिफरेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम भी हमारी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी कि हमारे पास कितना क्वांटिटी है एक मैटर का, उस पर हमारी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिपेंड करेगी। यानी कि इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखते हैं अगर हम प्रेशर, तो प्रेशर हमारे सिस्टम पे कितना है वो डिपेंड नहीं करता। हमारे प्रेशर जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा सेम ही रहेगा चाहे हम कितनी भी क्वांटिटी लें। तो इंटेंसिव प्रेशर, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में हमारा एक प्रेशर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले में हमें पता है कि हमारे पास मास यूज होता है हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो हीट कैपेसिटी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी क्योंकि मास पे डिपेंड कर रही है, यानी कि हमारे सब्सटेंस की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो हीट कैपेसिटी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो है एक सब्सटेंस की, वो हीट कैपेसिटी पर मोल है। यानी कि हमें यहाँ पे क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, चाहे हम कितना भी, चाहे हम 5 मोल्स ले, चाहे हम 0.5 मोल ले सब्सटेंस का, जो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी है जो कि 1 मोल की है, वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो मोलर हीट कैपेसिटी हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। सो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास एंड वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, बट जब हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करते हैं तो हमें एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाती है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव। ठीक है, यानी कि हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। तो इसी तरह से डेंसिटी भी हमारे पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी या फिर अमाउंट ऑफ द सिस्टम। तो डेंसिटी भी इंटेंसिव है। नेक्स्ट हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन भी हमारा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही है। एज उसमें हम, मोल फ्रैक्शन भी हमारा क्या है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर रहे होते हैं तो मोल फ्रैक्शन मिलता है। यानी कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया तो हमें एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल गई। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो स्पेसिफिक हीट भी हमारे पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एज वो सिर्फ हमारे सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, ना कि उसके अमाउंट पे। टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, चाहे हमारा बल्क में हम देखें या फिर हम सिर्फ एक पार्टिकल का देखें, टेम्परेचर हमारा सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी क्वांटिटी पे। एंड सिमिलरली मोलैरिटी जो है वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। यूजिंग दिस फॉर्मूला की दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवीजन इज इक्वल टू इंटेंसिव। एज मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों ही हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, तो मिलके हमें मोलैरिटी मिलता है विच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बीच में। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।